Good morning, students. Dear students, today in triangle chapter, I am going to discuss another one most important theorem, that is converse of Pythagoras theorem. So the statement goes like this: in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to first side is a right angle. Now you see in this figure, if you are drawing ABC triangle, ABC triangle, so in ABC triangle, here we have to prove that angle B is right angle, or angle B is right angle you have to prove. But we are drawing here what is given, that AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये स्टेटमेंट आपका गिवन है और ट्रायंगल भी गिवन है. अब आप इसको क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन एक करेंगे कि एक ट्रायंगल फिर से PQR आप बनाएंगे, और इन ट्रायंगल PQR इस तरह से बनाएंगे ताकि PQ का जो लेंथ है AB के लेंथ के बराबर है, इसलिए हमने दोनों में हाइफन ऐसे लगाया है कि ये दोनों लेंथ सेम है. ये बाई कंस्ट्रक्शन आप करेंगे. फिर आप मेजर कर लेंगे BC का लेंथ, उतना ही आप QR का लेंथ मतलब कि मार्क कर लेंगे, जो है ना, यानी ड्रॉ कर लेंगे. फिर ये हमने एक राइट एंगल बनाया, ये भी आपका गिवन पार्ट है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR ड्रॉ किया है. जो है अब इस राइट एंगल ट्रायंगल PQR में जैसे मैंने बताया कि साइड्स जो है ना किस तरह से इक्वल है, ये हमने सब स्टेटमेंट भी यहाँ लिख दिया है कि कंस्ट्रक्शन में कि ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q सच दैट PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC. और दूसरा एंगल B को जो है ना 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है, इसलिए पहले से आप मार्क करके नहीं रखेंगे जो है ना, लेकिन ये 90 डिग्री है आप मार्क करके रख सकते हैं क्योंकि आपने बाई कंस्ट्रक्शन आपने ड्रॉ किया है. अब आप आइए देखिए, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ऐसे आप लिख लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR यूजिंग Pythagoras theorem, you see PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया. आपको पता ही है, इससे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था जो है. अब आप क्या करेंगे कि देखिए इनको हम रिप्लेस करते जाएंगे, जैसे PQ और QR. नाउ यू सी PR का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि गिवन में ही आपने यहाँ लिखा है कि PQ सिंस PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC, तो हम इसको रिप्लेस कर दिए, ये बन गया. अब आप देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो AC के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इसके जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है, तो अब आप देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं जो है. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, और यहाँ आपने क्या किया कि PR, तो इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यू सी बोथ द RHS आर सेम. यहाँ देखिए दोनों का RHS सेम है,
तो RHS क्योंकि सेम है इसलिए LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट PR का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ऐसे हम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी दोनों का LHS इक्वल कर दिए क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी पावर रहता है जो है तो हम पावर से पावर को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपका कैंसिल हो गया। तो PR इक्वल टू AC, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स PR इक्वल टू AC ही बच जाएगा जो है ना। अब आप देखिए ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि ये नहीं दिया था कि PR इक्वल टू AC। ये दो कंडीशन तो दिया है, PQ इक्वल टू AB, QR इक्वल टू BC, बट ये नहीं दिया था कि PR इक्वल टू AC। इसलिए हमने इसको यहां से प्रूफ करके लाया, इक्वेशन 3 हमने इसको बना दिया। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं जो ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक एक साइड मिलाइए। देखिए ये तो गिवन है कि PQ इक्वल टू AB, PQ इक्वल टू AB, ये आपका गिवन है। इसी तरह से BC या फिर QR इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। और ये PR इक्वल टू AC, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 3 ऊपर हमने प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय विच रूल, साइड साइड साइड। अब ये रूल आपका पहले से आप जानते हैं, साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया जो ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए जो है ना। तो अब ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड 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 से, इसलिए एंगल Q इक्वल टू एंगल B हम लिख सकते हैं, या फिर एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं। अब एंगल Q यहां क्या दिया है, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो दिया ही है। तो इसीलिए एंगल B इक्वल टू Q की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 90 डिग्री लिख दिया है। तो इस तरह से आपका एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया है। अब अगर ये दोनों थ्योरम अगर आपको अच्छे से याद है, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो आप एक्सरसाइज 6.5 इजीली कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा से आपको समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस।